कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसको आपको बताना बहुत ज़रूरी है और नेशनल दस्तक के जो दर्शक हैं वो दुनिया भर में हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, और ये खबर बताना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में एक आंदोलन चल रहा है, नो किंग। ट्रंप की जो डिक्टेटरशिप है, जो तानाशाही है, उसके खिलाफ नो किंग का प्रोटेस्ट चल रहा है और लगभग आज की रिपोर्ट है लगभग 2 करोड़ लोग जो है वो घरों से निकले हैं। खासकर वाशिंगटन डीसी में, जहां व्हाइट हाउस है, जो अमेरिका की राजधानी है, वहां 2 लाख लोग सड़कों पर निकले हैं और पूरे अमेरिका में 2 करोड़ लोग सड़कों पर निकले हैं। क्या वहां की मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है? बिल्कुल कवर कर रही है। तो क्या है इस आंदोलन का मकसद? नो किंग का। कैसे वो तानाशाही कर रहे हैं और उस पर से वो नोबेल पुरस्कार चाह रहे हैं। तो सोचिए, एक तानाशाह जो है वो सबसे ज्यादा शांति प्रिय देखने का ड्रामा करता है, और अब कोई तानाशाह सैनिक यूनिफॉर्म में नहीं आएगा। अब दुनिया भर में सेना जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक हो रही है, ज्यादा लोग की मदद कर रही है, और अब जो नेता हैं, जो व्हाइट कलर नेता है, चाहे वो पुतिन हो, चाहे शी जिनपिंग हो या ट्रंप हो, ये तानाशाह का रूप लेते जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, चूंकि दुनिया से आप अनभिज्ञ नहीं रह सकते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, त्योहार है, बिहार में चुनाव है, उसके बावजूद सरकार ने दावा किया था कि हम लगभग 12,000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत ही दुख पहुंचाती है। छठ के समय में, कुंभ के समय में हमने कई इस तरह के स्टैम्पेड देखे हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ त्योहारों में घर लौटना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके परिवार और आप सुरक्षित हैं। भीड़ में बचें, भीड़ में जाने से बचें, भीड़ का हिस्सा से बचें। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका परिवार, आपके लोग ही आपकी दुनिया है। सरकार पल्ला झाड़ लेगी, लेकिन सवाल तो उठता है, वो तमाम तस्वीरें देखिए। बिहार में चुनाव है, उसके बाद भी सरकार को डर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बुलेट ट्रेन के नाम पर सिर्फ शगुफा छोड़े गए हैं। पटरियां वही हैं, कोई ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाए गए हैं। सिक्योरिटी बेस्ट नहीं किया गया, सिर्फ ट्रेनों के नाम बदले गए हैं और शताब्दी की तरह वंदे भारत हो या फिर कुछ ट्रेन चलाने की कोशिश की गई है। तो शो बहुत ज्यादा है, नई ट्रेनें नहीं हैं, पटरियों का इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डेवलप किया गया है। हाँ, कुछ ट्रेनें जरूर शुरुआत की गई है जिसको देखने में अच्छा महसूस होता है। रंग रोगन की वजह से वंदे भारत हो या ये तमाम ट्रेनें जो है वो जरूर शुरू की गई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम जो खबरें हैं वो आपके लिए जरूरी है। और बिहार सरकार, रेल मंत्री जो है वो सिर्फ रील बनाने में व्यस्त रहते हैं। रेल मंत्री जो है वो लगातार, बिहार से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जनरल बोगी कम कर दी गई है, स्लीपर बोगी हो, एसी बोगी हो, बेतरतीब तरीके से भीड़ है। भीड़ की एक वजह भी है, एक तो त्योहार है, दीपावली है बिहार में, उसके बाद छठ है जो कि लोक पर्व है, और उसके बाद चुनाव भी है। तो लोग अपने गांव लौटना चाहते हैं, वो अपने राज्य में आना चाहते हैं, और वो यहाँ जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें अपनी भागीदारी तय करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी हिस्सेदारी हो, उनकी भागीदारी हो, इसलिए वो इस चुनाव में जरूर लौटना चाहते हैं। और ये बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकती है। जो लोग तमाम तकलीफें उठाकर लौट रहे हैं, उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये काम जरूर हुआ है, जो फेयर प्राइस है उसको नहीं बढ़ने दिया गया, लेकिन गरीब आदमी 6,000, 7,000, 8,000 का टिकट नहीं ले सकता है। एयर फेयर नहीं बढ़ने दिया गया है, ये अलग बात है, ताकि जो कि 25,000, 30,000 अगर किराया हो जाता तो ज्यादातर जनरल कैटेगरी के लोग एयर फेयर में चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, वो टीका टिप्पणी करते, एक्स पर लिखते। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, आप तकलीफ उठा रहे हैं, आपके पास कंफर्म सीट है, आपके पास रिजर्वेशन भी है, और अगर आप आ रहे हैं और आपकी तकलीफें हो रही है, तो प्लीज नेशनल दस्तक के नंबर पर आप हमें अपनी बात, आप वीडियो जरूर बनाइए। हमें जो हमारे यूट्यूब चैनल पर जो नंबर है जो आप देख रहे हैं, उस पर 9911031065, ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो नंबर मिलेगा। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं वीडियो 9911031065 पर। किस तरह की आपको तकलीफें हो रही है, वीडियो 2 मिनट 3 मिनट का बनाइए, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो ताकि हम सरकार को पहुंचा सकें कि लोग त्योहार में घर लौटना चाहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप व्यवस्था का इंतजाम करें, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे कोई और व्यवस्था हो, ट्रेन को ही बढ़ाया जाए आपकी, लेकिन आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, आपके जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो सोचिए, सरकार जहाज का फेयर नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आते हैं, उसमें ज्यादातर
ज्यादातर जो एक्स पर, सोशल मीडिया पर लोग हैं, इंस्टा पर हैं, वो ट्वीट करने लगेंगे, उस पर अपनी ओपिनियन देने लगेंगे। तो जब तक आप बोलेंगे नहीं, माँ भी बच्चा को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, सब लोग अपनी तकलीफों को बयां कीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए, तस्वीरें पेस्ट कीजिए, सरकार को बताइए, क्योंकि अब कोई टीवी अखबार आपके लिए नहीं करने वाला है काम। पहले ये काम टीवी अखबार करता था, लेकिन अब टीवी अखबार सरकार की भाषा बोलती है, उसको सरकार की हाँ में हाँ मिलाना है, इसलिए ये जिम्मेदारी भी अब आपको उठाना पड़ेगा। और बिहार में चूंकि चुनाव भी है तो लोग जरूर लौट रहे हैं घर, आप जरूर घर आइए, लेकिन अपने सुरक्षा का ध्यान रखिए और वोट जरूर डालिए। अगर आप बिहार से हैं तो वोट जरूर डालिए। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में वोट का राज मतलब छोट का राज होता है। इस देश के 90% गरीबों के पास जो सबसे बड़ा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है, और इसीलिए आपको 5 किलो राशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि 5 किलो राशन के बदले नौकरियां मिले तो वोट जरूर डालिए। और दूसरी बात, ये वोट चोरी की भी कोशिश हो रही है तो वोट जरूर डालिए। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाने में एक दलित समाज का घर फूंक दिया गया है। वो मैंने ट्विटर पर भी वीडियो, एक्स पर भी वीडियो शेयर किया, फेसबुक पर भी वीडियो शेयर किया है। तो इस तरह की जो भी खबरें हो मुझे वीडियो के साथ आप बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आपकी जो खबरें हैं वो मैं आम लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैं वही कर सकता हूं। तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर अपनी खबरें और लिख के भेज सकते हैं। कॉल करना बहुत जरूरी नहीं है, आप चाहे तो मुझे लिख के भी भेज सकते हैं। तो ये तमाम खबरें जो है मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अब कुछ और बड़ी खबरें। आज बिहार चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज 20 तारीख है, 20 अक्टूबर है। 6 नवंबर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो ये बड़ी खबरें हैं और आप लोग वोट जरूर डालिए। अगर आप त्योहार में घर लौट रहे हैं तो आप वोट जरूर डालिए। अब बात कुछ और बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर भारत से संबंधित है। सबसे ज्यादा आज ट्रेन में जिस तरह की भीड़ है उससे संबंधित है और लोग बहुत परेशान हैं। स्पेशल ट्रेन नहीं मिल रहा है, त्योहार का मौसम है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो आपसे जुड़ी खबरें हैं, जो आम लोग की तकलीफ की खबरें हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊं। ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक खबर जाते जाते बता दूं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें किस जाति को कितना टिकट दिया है एनडीए ने। कुर्मी समाज को एनडीए ने, जेडीयू ने 12 और बीजेपी ने 2, टोटल 14 टिकट मिले हैं। कोयरी समाज को 13 जेडीयू ने दिया है, 7 बीजेपी ने दिया है, 1 टिकट जो है एलजेपी ने दिया है। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 टिकट जो है वो कुशवाहा समाज को मिला है। यादव समाज को एनडीए में 8 टिकट जेडीयू ने दिया है, 6 बीजेपी ने दिया, 8 से 14, 5 एलजेपी ने दिया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टिकट मात्र उनको मिले हैं। वैश्य समाज को 15 बीजेपी ने दिया है, 8 जेडीयू ने दिया है, 4 एलजेपी ने दिया है और 1 आरएमएल ने दिया है। तो 4, 1, 5, 15, 5, 20, 28 टिकट जो है वो वैश्य समाज को मिला है। वो भी ओबीसी, अति पिछड़ा में आते हैं। राजपूत समाज को 10 टिकट जेडीयू ने दिया है, 21 टिकट बीजेपी ने दिया है। सोचिए, तो 31 टिकट हुआ, 5 एलजेपी ने दिया है, 31 और 5, 35 और 1 टिकट आरएमएल ने दिया। 36 टिकट राजपूत समाज को मिला। सोचिए, जिनकी आबादी 3% है उनको सिर्फ 36 टिकट मिलता है। भूमिहार समाज को मिला है 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7 और 9, 16, 32 टिकट जो है वो भूमिहार समाज को मिला है। ब्राह्मण समाज को 11 बीजेपी ने दिया है, 2 नीतीश जी ने दिया है, 1 एलजेपी ने दिया है। तो 11, 12, 13, 14 टिकट मिला है। कैस समाज को 2 टिकट मिला है। ईबीसी को 19 टिकट दिया है, जेडीयू ने 10 टिकट दिया है बीजेपी ने। तो उनके हिस्से में जो 36% आबादी है उनके हिस्से में सिर्फ 243 में से मात्र 29 टिकट उनके हाथ में आया है। 29 टिकट है अति पिछड़ों के। दलित समाज सिर्फ रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ रहा है। 15 जेडीयू, 12 बीजेपी, 8 एलजेपी, 4 जो है वो हमने दिया है। मुस्लिम समाज को सिर्फ 5 टिकट मिले हैं, एलजेपी ने 1 दिया है और जेडीयू ने 4 दिया है। तो बीजेपी गठबंधन एनडीए में मुस्लिम समाज को सिर्फ 5 टिकट मिला है। दलित समाज सिर्फ रिजर्व पर लड़ा है। अति पिछड़ा को सिर्फ 29 सीट मिला है। लेकिन अगर सवर्णों की सीट जोड़ दें तो सोचिए कि 5, 1, 6, 10, 6, 16, राजपूत समाज को 21 और 10, 31 और 32, 31 और 5, 36, 37 टिकट तो सिर्फ राजपूत समाज को है। 37 हो गया। भूमिहार समाज को सोचिए कि
9, 6, 13, 14, 15, 16, 32 टिकट, मतलब 60 टिकट हो गया। ब्राह्मण टोटल लगभग 70-75 टिकट जो है वो सवर्ण समाज के हिस्से में गया है। तो एनडीए की ये कोशिश है, उनका वो वोटर मानते हैं। वही अमेरिका में नो किंग के नाम पर बड़ी बहस चल रही है, बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है और अमेरिका में लगभग 2 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे हैं। नो किंग मतलब उनको डिक्टेटरशिप पसंद नहीं है। लोकतंत्र बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। बाबा साहब ने कहा है कि सबसे ज्यादा हर आदमी को मौका लोकतंत्र में मिलता है। इसलिए कहा गया वोट का राज छोट का राज है। तो लोकतंत्र को जरूर बचाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।